हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने स्टडी की थी एलाइड एंगल्स की, और कौन से एंगल्स की बात की थी हमने, π/2 - x और π - x के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यू देता है, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या वैल्यू देते हैं। आज भी हम स्टार्ट करते हैं एलाइड एंगल से ही, क्योंकि हमारे दो एंगल बचे हुए हैं, π/2 + x एंड π + x। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि π/2 + x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, π/2 + x पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या वैल्यू देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक एक्सिस सिस्टम को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये x हो गया, ये y हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पर एक यूनिट सर्कल लेता हूँ। यूनिट सर्कल मैंने ड्रॉ किया, यूनिट सर्कल ड्रॉ हो गया। ये यूनिट सर्कल कट करता है एक्सिस को A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर और D पॉइंट पर। तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो 1, 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 1। C के कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0 और D के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -1। दैट इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, आपको पहले से ही आता होगा। अब मैंने यहाँ पर एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया। ये रेडियस वेक्टर है मेरा, जिसकी वैल्यू क्या है 1, और ये रेडियस कट करता है यहाँ P पॉइंट पर। P के कोऑर्डिनेट को मैंने ले लिया A, B। यहाँ से डाल दिया एक परपेंडिकुलर जो M पॉइंट पर कट करता है। तो इन ट्राइंगल OMP में हम देखते हैं कि OM की वैल्यू क्या हो गई A और PM की वैल्यू हो गई B। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ से इस एंगल को मान लेता हूँ x, मतलब इसका जो x मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट है वो क्या है x। तो अगर मैं cos x की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से cos x, तो cos x की वैल्यू आएगी आपकी OM/OP मतलब A, और sin x की वैल्यू आएगी आपकी, sin x की वैल्यू क्या आएगी PM/OP, PM/OP, क्योंकि x के अपोजिट क्या है PM, और sin x की वैल्यू हमने पढ़ी है क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो PM/OP मतलब B, sin x की वैल्यू हो गई B। ठीक है, तो जहाँ जहाँ A और B में लूँगा वहाँ मतलब इस पॉइंट का यूनिट सर्कल पर जो P पॉइंट है इसका x एब्सिस क्या हो गया cos x, और ऑर्डिनेट क्या हो गया sin x। क्लियर, A इसके इक्वल है, B इसके इक्वल है। अब बात करते हैं हम π/2 + x की। π/2 + x, π/2 + x के लिए मैंने इस वाले एंगल को और आगे बढ़ा दिया 90 डिग्री, और आगे बढ़ा दिया कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री पर ये कट करता है यहाँ Q पॉइंट पर, इस सर्कल को ये कट करता है Q पॉइंट पर, या यूँ कह सकते हैं कि मैंने Q पॉइंट लिया जो एंगल AOQ बनाता है कितना π/2 + x। π/2 + x यहाँ भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ये कट करता है N पर, तो ये एक मुझे ट्राइंगल मिल गया OQN। OQN के अगर मैं सारे एंगल की बात करूँ, OQN के सारे एंगल्स को हम यहाँ निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल OQN एंगल QON की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 180 या पाई ही लिखते हैं क्योंकि पाई में बात कर रहे हैं हम, तो पाई माइनस π/2 + x, ये वैल्यू निकल के आएगी π/2 - x। तो ये एंगल हो गया π/2 - x। इस एंगल की बात करें Q की, एंगल OQN इक्वल हो जाएगा आपके, तीनों एंगल का सम किसके इक्वल है पाई के, और इन दोनों एंगल के सम को इसमें से माइनस कर देंगे। तो एंगल N क्या है π/2, और ये एंगल क्या है π/2 - x। ये मिलके क्या हो जाएगा पाई, जब इसको ओपन करेंगे पाई से पाई कट गया और इसकी वैल्यू आ गई x। तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या होने वाला, क्या हो गया x। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और OQ इक्वल है OP के, बिकॉज बोथ आर रेडियस। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ट्राइंगल OQN कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल OMP के। आप OQN, ये एंगल X किससे कॉरस्पॉन्डेंस करता है, इससे। इसका एडजेसेंट क्या है OM, इसका एडजेसेंट क्या है QN। तो OM किसके इक्वल हो जाएगा QN के। तो OM किसके इक्वल हो गया QN के।
इक्वल टू ओ एम इक्वल टू ए और पी एम किसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये क्या है अपोजिट, पी एम इक्वल टू सॉरी ओ एन इक्वल टू पी एम, ओ एन इक्वल टू पी एम, ये किसके इक्वल हो गया बी के, ये किसके इक्वल हो गया बी के। तो ओ एन की वैल्यू क्या हो गई बी, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे माइनस बी कॉमा ए, तो ये वैल्यू क्या है cos पाई बाई टू प्लस एक्स, देयरफॉर cos पाई बाई टू प्लस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई माइनस बी के, मतलब माइनस बी के, और बी क्या है हमारा साइन एक्स, तो ये वैल्यू हो गई माइनस साइन एक्स। अब साइन पाई बाई टू प्लस एक्स के लिए साइन पाई बाई टू प्लस एक्स किसके इक्वल है ए के, और ए की वैल्यू किसके इक्वल थी कॉस एक्स की। ऐसे ही हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, tan पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल होगा साइन पाई बाई टू प्लस एक्स अपॉन कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, मतलब a अपॉन माइनस बी, ए क्या है आपका कॉस एक्स, बी क्या है आपका माइनस साइन एक्स, तो ये इक्वल हो गया माइनस कॉट एक्स की, माइनस कॉट एक्स की। अब कॉट एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे कॉट एक्स, कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल किसके हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए, बी किसके इक्वल है साइन एक्स के, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब माइनस टेन एक्स। इसी तरह से सेक एक्स और कॉसेक एक्स की वैल्यू हम यहाँ ऑब्टेन कर लेंगे, दैट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं किस पर, पाई प्लस एक्स पर। पाई प्लस एक्स क्या क्या वैल्यू देगा, अब मैं Q पॉइंट को यहां से हटा के कहां ले जाता हूं पाई प्लस एक्स पर, पाई प्लस एक्स पर, तो मैं लेता हूं वो पॉइंट जो एंगल बनाता है एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू क्या आता है मेरा एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू कैसे लिया मैंने पाई प्लस एक्स, एंगल ए ओ क्यू लिया मैंने पाई प्लस एक्स, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, तो एंगल ए ओ क्यू लिया मैंने पाई प्लस एक्स और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये Q पॉइंट हो गया, ये N पॉइंट हो गया, क्लियर। अब देखते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। इन ट्राइंगल OQN, इन ट्राइंगल OQN, इन ट्राइंगल OQN वी हैव, ये वाला एंगल कितना है एंगल AOQ, since angle AOQ is pi plus x और एंगल AOC कितना है आपका पाई, तो एंगल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल QON की वैल्यू किसके इक्वल हो गई x के। अब ये एंगल x हो गया, ये एंगल x है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये साइड OQ किसके इक्वल है OP के, बिकॉज बोथ आर रेडियस। देयरफॉर ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ONQ, तो ये इस केस में हमारा जो OM है वो किसके इक्वल होगा ON के, तो OM इक्वल टू ON मतलब A, और PM इक्वल टू QN मतलब B, तो इस Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट हो गए ये और ये, एब्सिसा हो गया हमारा माइनस ए, और ऑर्डिनेट भी हो गया हमारा क्या माइनस बी। तो साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू होगी, साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू होगी किसके इक्वल
क्यू के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लेते हैं एक बार, -a, -b किसके इक्वल, -b के इक्वल, -b के इक्वल। b क्या था हमारा sin x, तो sin पाई प्लस एक्स क्या वैल्यू देगा, -sin x। cos पाई प्लस एक्स क्या वैल्यू देगा, cos पाई प्लस एक्स वैल्यू देगा -a, मतलब -cos x। ठीक है, तो tan पाई प्लस एक्स क्या वैल्यू देने वाला है, क्योंकि साइन और cos दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो tan x। cot पाई प्लस एक्स COT, cot पाई प्लस एक्स भी सेम वैल्यू देने वाला है, cot x। इसी तरीके से sec पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/- cos x, मतलब -sec x। cosec पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/-sin x, मतलब -cosec x। क्लियर है, दैट इज क्लियर। तो हमने एलाइड एंगल्स की बात की, जब हमने एक एंगल को एसोसिएट किया किससे, नॉन एंगल पाई से या π/2 से उसको हमने एसोसिएट किया, तो क्या मिले हमें, एलाइड एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, बाय बाय।